चलिए, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जैन और बौद्ध धर्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्री और मेंस के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। मैं विस्तार से आपको आराम से 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे इसका और कल दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो इसे हम पहले समझते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद वैदिक काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 पार्ट, 2 हम वैदिक काल के पार्ट पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम 6वीं शताब्दी बीसी तक आ चुके थे। अब हम आते हैं 6वीं शताब्दी बीसी में, ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये क्यों उदय हुआ। पहले तो इस जैन और बौद्ध धर्म के जो उदय के कारण हैं, पहले हम उसे समझ लें। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ क्यों। ये हम बात अब कर रहे हैं 600 बीसी की, यानी उत्तर वैदिक काल का अंत होने लगा था। भारतीय हिंदू धर्म स्थापित हो चुका था, सनातन धर्म स्थापित हो चुका था। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि सनातन धर्म में बहुत सारी इस समय रिचुअल्स, प्रथाएं, परंपराएं, कुरीतियां विद्यमान हो गई थी। तो इस पृष्ठभूमि में एक नए धर्म का उदय होने का काफी अच्छा एक आदर्श वातावरण निर्मित हो गया था। तो फिर इस धर्म के उदय के कारण क्या है उसे देखते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण क्या है? हिंदू धर्म में फैली बुराइयां। देखिए, जहां जहां हम हिंदू धर्म लिखते हैं तो वहां एक्चुअली में हमें लिखना तो कायदे से चाहिए सनातन धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म नहीं है, एक संस्कृति है। सनातन सही मायने में धर्म है, सनातन मतलब प्राचीन। तो हिंदू धर्म में फैली बुराइयां, ये पहला कारण है जैन और बौद्ध धर्म के उदय का। ठीक है, देखिए, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसा ही ऋग्वेद काल का अंत हुआ, तो ऋग्वेद काल के अंत होते होते हिंदू धर्म में अनेक बुराइयां आ गई। बहुत सारी ऊंच नीच की भावना आ गई, कर्म कांड होने लगे, रिचुअल होने लगे, प्रथाएं हो गई, बहुत सारी बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, बलि प्रथा, खर्चीले महोत्सव। इसके कारण क्या हुआ कि जो आम लोग हैं उनका हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा घटने लगी। नेचुरल है, जब देखिए आपको बहुत सारा प्रोसेस होता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है कि आपको लगेगा कि यार एक सीधा सीधा मुझे भगवान की पूजा करना है, और उस पूजा करने में वो कह रहे हैं ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ये करो। तो इस तरह की जो प्रोसेस होते हैं, परिस्थितियां बनती हैं, इससे निश्चित तौर पर जो लोग होते हैं उनका मन खराब होता है कि यार इतना सारी चीज क्यों करूं, मुझे भगवान से सीधी प्रार्थना करना है। तो ये चीजें आदमी को थोड़ा सा निराश करती हैं, थोड़ा सा दूरी पैदा करती हैं। ठीक है, तो इसके कारण ये पहला महत्वपूर्ण कारण बना जैन और बौद्ध धर्म के उदय का, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारी बुराइयां पैदा हो गई थी। ठीक है, जबकि ये जो नया धर्म आए जैन और बौद्ध धर्म, इन्होंने जाति पाति का विरोध किया, इन्होंने बहुत सरल रखा ये धर्म। इसके जो नियम कायदे कानून थे बहुत सरल और आसान थे, और स्त्री पुरुष कोई भी इसे अपना सकता है। तो ये पहला कारण। दूसरा कारण देखिए मेंस में ये पूछे जाते हैं कारण। दूसरा कारण क्या है? सिद्धांत और शिक्षाओं की सरलता। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जैन और बौद्ध दोनों धर्म के जो सिद्धांत थे, रूल रेगुलेशन, रिचुअल्स थे, वो बहुत ही सरल थे, बहुत इजी थे, इजी टू लर्न थे, समझने में आसान थे और आसानी से इन्हें पूरा किया जा सकता था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस धर्म को लेकर। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने जो भी सिद्धांत और शिक्षाएं जनता के सामने रखी, वो बहुत जटिल और कठोर नहीं थी, यानी वो बहुत सिंपल थी, आसान थी, इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत आसान थी। और उन्होंने अपनी बात को सामान्य तर्क के आधार पर जनता के सामने रखा, इससे जनता इस सिद्धांतों को बड़ी आसानी से समझ पाई। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है इस धर्म की, नए धर्म की सिद्धांत और नीतियों की सरलता। तीसरा, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी का व्यक्तित्व। देखिए, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो थे, इनका जो व्यक्तित्व था, इनका जो कैरेक्टर था, इनके व्यक्तित्व में एक करिश्माई व्यक्तित्व था, ये करिश्मेटिक कैरेक्टर थे। ये क्यों करिश्मेटिक कैरेक्टर थे? क्योंकि देखिए क्या था कि इन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, और आदर्श का अर्थ होता है
ऐसी चीज जो दूसरों को पालन करने के लिए बोलने से पहले खुद उसका पालन करके दिखाना, तो उन्हें कहा जाता है आदर्श। तो इन्होंने जैन महावीर स्वामी जी और गौतम बुद्ध ने आदर्श प्रस्तुत किए, खुद उन सिद्धांतों पे पहले चल के दिखाया और उसके बाद जनता से बोला कि अब आप इन सिद्धांतों का पालन करो। तो एक आदर्श व्यक्तित्व क्रिएट किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी, जाति भेद और ऊंच नीच के विरोधी थे। देखिए, उन्होंने जाति प्रथा और ऊंच नीच का बहुत विरोध किया। इससे पहले क्या था, हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह की जाति व्यवस्था स्थापित थी। ब्राह्मण ही सारे कर्मकांड करते थे, सारे जो रिचुअल्स थे वो सभी ब्राह्मणों को करना रहते थे। तो इससे क्या होता था कि अन्य धर्म के लोगों को मौका नहीं मिलता था, वो आश्रित थे पूरी तरह से अपने सारे कर्मकांड धार्मिक क्रियाओं के लिए ब्राह्मणों पर। इस धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें हर व्यक्ति को अधिकार दिए गए थे कि वो अपने मोक्ष के लिए प्रयास कर सकता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि राज्यों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, राज्यों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। जैन और बौद्ध धर्म शीघ्र और तीव्र गति से दूर दूर तक फैलने के पीछे इसे राज्याशय यानी राज्यों द्वारा संरक्षण देना एक इंपॉर्टेंट वजह थी। अब राज्य संरक्षण क्यों दे रहे थे, उसके पीछे रीजन समझिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो महावीर स्वामी हैं और गौतम बुद्ध जी हैं, वो क्या थे, तो गौतम बुद्ध जी और महावीर स्वामी दोनों ही राजवंश से संबंधित थे, दोनों ही राजवंश से संबंधित थे। अभी आगे हम विस्तार से इनकी फैमिली ट्री देखेंगे, उसमें हम सब विस्तार से देखेंगे। तो राजवंश से संबंधित होने के कारण, क्षत्रिय होने के कारण अनेक समकालीन उस दौर में जो राजवंश थे बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल वगैरह में, उन्होंने इनको सहयोग दिया। फिर आम जनता की भाषा में प्रचार, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, इसे ध्यान रखिएगा कि जैन और बौद्ध धर्म के तीव्र गति से लोकप्रिय होने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था वो था आम लोगों की भाषा में प्रचार। देखिए, ब्राह्मण धर्म के, हिंदू धर्म के अधिकांश ग्रंथ संस्कृत में थे, ब्राह्मण लोग सभी धार्मिक क्रियाएं संस्कृत में करते थे, जनता संस्कृत नहीं जानती थी और ना बोलती थी ना समझ सकती थी। जबकि दूसरी ओर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सभी सिद्धांत का जो प्रचार हुआ है वो आम लोगों की भाषा यानी पाली, मगधी, अर्ध मगधी में किया गया, जो उस समय की आम लोगों की भाषा थी, जो आम लोग बोलते थे। देखिए, जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कमेंट्री, अब आपने देखा ना कि पहले समय में कमेंट्री इंग्लिश में होती थी, लेकिन अब सभी चैनल अपनी जो क्रिकेट की कमेंट्री है और अधिकांश स्पोर्ट्स की कमेंट्री है वो भारत के अंदर हिंदी में करने लगे। इससे क्या हुआ, वो चैनल बहुत पॉपुलर हुए, उनकी लोकप्रियता बढ़ी और लोगों ने भी जल्दी जुड़ाव हुआ। तो सीधी सी बात है कि जब आप देश की भाषा में, जनता की भाषा में बात करोगे तो लोग जल्दी कनेक्ट करेंगे, उससे जल्दी कनेक्ट होंगे, जल्दी समझेंगे, जल्दी उस आसानी होगी। ठीक है। नेक्स्ट रीजन था संघ और विहारों की स्थापना। संघ और विहारों की, बौद्ध धर्म जैन धर्म ने संघ और विहारों की स्थापना में मदद दी और संघ में कोई भी व्यक्ति बिना जाति लिंग भेद के शामिल हो सकता था। विहारों में रहने वाले सभी भिक्षुओं को सादगी और सदाचरण से रहने की सौगंध खानी पड़ती थी। तो संघ में जो भिक्षु भिक्षुणियां रहते थे, भिक्षु भिक्षुणियां, देखिए ये कौन है, ये बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं, जैन धर्म के प्रचारक हैं। ये बहुत ही सरल जीवन व्यतीत करते थे, तो लोग इनसे आकर्षित होते थे, इनके सरल जीवन, इनके उच्च आदर्शों से आकर्षित होते थे। तो बौद्ध विहारों में भिक्षु भिक्षुणियां रहते थे। सिर्फ जो 4 महीने होते थे वर्षा के, उनको छोड़कर साल भर वो प्रचार करते थे भिक्षु भिक्षुणियां बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। और 4 महीने में जो वर्षा काल होता था उसमें वो विहार में रहते थे। उस दौरान भी बहुत सरल जीवन वो व्यतीत करते थे, तो लोग आकर्षित हुए। फिर कुछ और रीजन, दोनों ही धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों और वेदों का विरोध किया। फिर अहिंसा और सदाचार पे दोनों धर्म ने बहुत ज़्यादा बल दिया। फिर कर्मवाद, पुनर्जन्म, मोक्ष दोनों धर्म में शामिल थे। तो देखिए क्या था कि उस समय के तत्कालीन जो धर्म था, हिंदू धर्म था, उसमें जो बुराइयां थीं उन पर इन्होंने चोट की, साथ में जो अच्छाइयां थीं उनको इन धर्म ने अपनाया। तो देखिए लोगों को एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया कि बहुत सारे कर्मकांड, रिचुअल, परंपराएं, प्रथाएं और ब्राह्मण की बात मानने से अच्छा हम खुद ही मोक्ष अपने स्तर से ही प्राप्त कर सकते हैं, धर्म में शामिल हो जाएं। तो लोग आकर्षित हुए और इस धर्म में शामिल हुए। अब देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है,
ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित। सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो प्री में आने वाले क्वेश्चन का 60% हिस्सा जैन और बौद्ध धर्म का प्री में, जैन बौद्ध धर्म का प्री में आने वाला 60% हिस्सा लगभग इस चार्ट में मिल जाएगा आपको। तो इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका बाद में आप अपने नोट्स में इसके लिखिएगा और बहुत ध्यान से इसे देखने की कोशिश करिएगा, है ना। यहाँ पर गौतम बुद्ध और यहाँ पर महावीर स्वामी जी को मैंने कंपेयर किया हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, महावीर स्वामी जी और गौतम बुद्ध जी को कंपेयर एक ही साथ करने वाला एक चार्ट बना दिया है। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, इसे अपने नोट्स में भी लिखिएगा। दोनों को एक साथ कंपेयर किया। तो नाम, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी के नाम कौन कौन नाम से जाने जाते हैं ये? तो गौतम बुद्ध जी को सिद्धार्थ, गौतम, बुद्ध, शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया का अर्थ होता है एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया वगैरह इनको बोला गया है ना। ये किसने बोला है? तो एडविन ऑलिड ने इनको बोला है, ऑलिड ने बोला हुआ है। चलिए, महावीर स्वामी जी को महावीर, वर्धमान और निग्रंथ, निग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित वर्ध, ठीक है, ये सब बोला गया। अब जन्म कब हुआ है? तो महावीर स्वामी गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो है 563 ईसा पूर्व में, 563 बीसी में है गौतम बुद्ध जी का जन्म। और जो महावीर स्वामी जी का जन्म है वो है 540 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व और महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कहाँ है? तो बुद्ध जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है लुम्बिनी में। बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। और महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो वैशाली में हुआ है। वैशाली कहाँ है? बिहार में। गौतम बुद्ध की मृत्यु 463 ईसा पूर्व में हुई है। महावीर स्वामी जी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व। मतलब देखिए आप, दोनों ही लगभग समकालीन हैं। चाहे जैन धर्म की बात करें, मतलब चाहे महावीर स्वामी की बात करें या गौतम बुद्ध की बात करें, दोनों ही समकालीन हैं। मृत्यु कहाँ पर हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई, जो फिलहाल देवरिया जिले में है, उत्तर प्रदेश के। और महावीर स्वामी जी की मृत्यु पावापुरी में हुई, जो बिहार में है। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन और महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जी की माता जी का नाम माया देवी था और एक्चुअली में इनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी ने किया है। मौसी कौन है? मौसी का नाम है महाप्रजापति गौतमी, इसलिए इन्हें गौतम कहा गया। तो गौतम बुद्ध जी की माता जी का नाम माया देवी था, जो इनको जन्म देने के 7 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका लालन पालन पूरी तरह से उनकी जो मौसी थी उन्होंने किया था, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी था, इसलिए इन्हें गौतम कहा गया। महावीर स्वामी जी की माता जी का नाम त्रिशला थी, पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माता जी का नाम त्रिशला। गौतम बुद्ध जी का वंश कौन सा था? शाक्य। जैसा मैंने आपको बताया है, दोनों ही राजवंश से संबंधित थे, तो इनका वंश शाक्य है। और महावीर स्वामी जी का जो वंश है वो है ज्ञातक। तो ज्ञातक वंश के महावीर स्वामी। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए, मैंने बोला जैसा 60% आपके क्वेश्चन इस चार्ट से आएंगे, तो इसे ध्यान से देखिए, समझिए। गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा। यहाँ एक बहुत ही कंफ्यूजन होती है नामों को, इनकी पत्नियों के नाम को लेकर। तो बुद्ध जी का नाम छोटा है, पत्नी का नाम बड़ा है। महावीर स्वामी जी का नाम बड़ा है, पत्नी का नाम छोटा है। ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है ना। तो बुद्ध जी 2 शब्द हैं और यशोधरा 4 शब्द हैं। महावीर 4 शब्द हैं और पत्नी का नाम 3 शब्द। बस इसी तरीके से इसे याद रखने की कोशिश करें तो आपको अगर याद हो सकेगा तो एक बस हिंट है ये। पुत्र पुत्री, तो गौतम बुद्ध जी का पुत्र था राहुल, जिसका अर्थ होता है बंधन। और महावीर स्वामी की पुत्री थी जिसका नाम था अणुजा या प्रियदर्शनी, ये पुत्री थी उनकी। ज्ञान की प्राप्ति,
तो ज्ञान की प्राप्ति जो महावीर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो है बौद्ध गया में हुई। बौद्ध गया में इनको निरंजना या फागुल नदी के तट पर बोधि वृक्ष कौन सा वृक्ष है? पीपल का पेड़। तो बोधि वृक्ष है, पीपल का पेड़, जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको? महावीर गौतम बुद्ध जी को। और महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है जंबिका गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। केवल्य की प्राप्ति हुई। देखो, इनको बोधि प्राप्ति हुई, बोधत्व की प्राप्ति हुई, बुधत्व। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे बुधत्व कहा जाता है, और महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे केवल्य कहते हैं, सर्वोच्च ज्ञान। मतलब दोनों का एक ही है, ज्ञान की प्राप्ति होना है, लेकिन नाम अलग अलग है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। इनको फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर हुई, इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई। तो ये सभी बेसिक चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये प्री के लिए मैं चार्ट बता रहा हूँ, ये प्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चार्ट बन जाता है और इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ मैं एक थोड़ा सा आपको एक और जानकारी दे दूँ कि ये जो पीपल का पेड़ था, बोधि वृक्ष था, इसे बाद में बंगाल का एक वंश है, इसे भी ध्यान रखिए, भी क्वेश्चन पूछा गया। बंगाल का एक वंश था गौड़ वंश, और गौड़ वंश का एक शासक था जिसका नाम था शशांक। तो बंगाल के गौड़ वंश का एक शासक था शशांक, जिसने ये पेड़ कटवा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और तो फिर आप कहेंगे कि जो वर्तमान में पेड़ लगा हुआ है बोधि वृक्ष, वो कौन सा है? तो उसकी कहानी ये है कि ये जो मूल बोधि वृक्ष था, इस मूल बोधि वृक्ष की एक शाखा ले जाई गई थी श्रीलंका में, वहाँ पर एक पेड़ लगा, और बाद में जब शशांक ने ये पेड़ कटवा दिया तो उसी मूल वृक्ष की वापस एक शाखा लाके यहाँ पर लगाई गई बौद्ध गया में। तो आज जो बौद्ध गया में पीपल का पेड़ दिखाई देता है, बोधि वृक्ष दिखाई देता है, वो मूल वृक्ष की ही श्रीलंका वाली शाखा से बना हुआ पेड़ है। तो ऐसा ही एक जानकारी ध्यान रखिएगा। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध जी ने दिया था सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश स्थित मृगदाव वन है, ये सारनाथ में स्थित, वहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन। महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने दिया था राजगृह, जो बिहार में है, बिहार में राजगृह है, वहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। अब इनके फॉलोअर कौन है? फर्स्ट फॉलोअर कौन है? तो फर्स्ट फॉलोअर जो गौतम बुद्ध जी हैं, उनके थे फर्स्ट फॉलोअर 5 ब्राह्मण, कौंडिन्य नाम के 5 ब्राह्मण थे। ये इनके 5 फॉलोअर थे। और इनके पहले फॉलोअर कौन है महावीर स्वामी जी के? तो पहले फॉलोअर उनके दामाद बने जामाली। इनको जामाली भी बोलते हैं, जामिल भी बोलते हैं। जमीली, जमाली, ये सब इन्हीं के नाम हैं। जो इनकी पुत्री अनुजा के पति थे जामाली, ये इनके पहले शिष्य बने। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे बुद्ध जी का ध्यान रखिएगा, ये जो पहली महिला शिष्य बनी है वो इनकी माता जी ही थी, मतलब वही महाप्रजापति। ये इनकी जो माता जी थी जिन्होंने इन्हें पाला था, वो इनकी पहली महिला शिष्या बनी। और बाद में दूसरी महिला शिष्या इनकी इम्पोर्टेंट बनी आम्रपाली। तो 2 इनकी इम्पोर्टेंट महिला शिष्या थी। हालांकि गौतम बुद्ध जी का कहना था कि वो पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। तो आनंद के कहने पर उन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। एक यहाँ पर बड़ा फेमस सा कोटेशन है, वो कोटेशन ये है फेमस कि बुद्ध जी का बोलना था कि अगर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल नहीं करेंगे तो ये हजारों वर्ष तक चलेगा, या कई पुस्तकों के हिसाब से 1000 वर्ष चलेगा, लेकिन अगर हमने महिलाओं को इस धर्म में प्रवेश की अनुमति दी तो ये हो सकता है धर्म 500 वर्ष में ही समाप्त हो जाए। तो ऐसा कोटेशन बोला जाता है कि उन्होंने बोला था। हालांकि आनंद के कहने पर फिर उन्होंने प्रवेश की अनुमति दी। और यहाँ पे पहली महिला कौन आई थी? तो ये पहली महिला थी, प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी, जो एक राजा थे, उनकी पुत्री थी चंपा। भिक्षुणी थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री वो बनी थी। बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी और जैन धर्म की स्थापना भी 6ठी शताब्दी में ही हुई थी।
अब गृह त्याग, तो बुद्ध जी ने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में। और महावीर स्वामी जी ने गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति यानी बुद्धत्व की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी, है ना, लगभग 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात। और गौतम और महावीर स्वामी जी को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की आयु में, यानी गृह त्याग के 12 वर्ष पश्चात। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को बुद्धत्व कहते हैं और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहते हैं। फिर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बौद्ध धर्म में एक इम्पॉर्टेंट त्रिरत्न है जो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो हैं वो बुद्ध, धम्म, संघ हैं। बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम धम्मम शरणं गच्छामि और धम्मम शरणं गच्छामि। ठीक है। और जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। साम्यक का अर्थ होता है सही, साम्यक यानी सही, तो सही ज्ञान, सही दर्शन, सही आचरण से ही ये त्रिरत्न है जैन धर्म में। फिर बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थापत्य कला है वो है गंधार कला, जिसमें बौद्ध मूर्तियों का प्रमुख रूप से निर्माण हुआ है। ठीक है। और जैन धर्म से संबंधित जो मूर्ति निर्माण की कला है वो है मथुरा कला। ये भारतीय कला कहलाती है, जबकि गंधार कला विदेशी ग्रीक कला कहलाती है, इसे हिंदू यूनानी कला भी कहते हैं। जो बौद्ध धर्म है उसमें मठ, स्तूप, चैत्य वगैरह बनाए गए हैं। अब ये क्या होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं पहले इनको। बौद्ध धर्म में मठ, चैत्य, विहार और स्तूप। तो बौद्ध धर्म के जो शिक्षा केंद्र हैं, शिक्षा स्थल हैं, उन्हें कहा जाता है मठ। जो कॉन्वेंट है, कॉन्वेंट शब्द है वो बेसिकली मठ से ही बना हुआ है। चैत्य क्या होते हैं? तो बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। और प्रमुख रूप से जो विदेश में इन्हीं चैत्यों को पैगोडा कहते हैं। तो विदेशों में इन्हीं चैत्यों को पैगोडा कहा जाता है और इन्हें भारत में मंदिर कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। तो भारत में चैत्य और विदेशों में पैगोडा। विहार क्या होते हैं? तो जो भिक्षु भिक्षुणियां होते हैं उनके रहने का जो स्थान होता है उसे विहार कहते हैं। और इसी विहार से बन गया था बाद में बिहार। जो बिहार राज्य है वो इसी बिहार से बना है। और स्तूप क्या होते हैं? तो स्तूप होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं उनके अस्थि अवशेष जो रखने के स्थल हैं, यानी प्लेस ऑफ रिमेन्स ऑफ बौद्धिज्म, उनको कहा जाता है स्तूप। अब मैं थोड़ा सा आपको स्तूप का वो भी बता देता हूँ किस तरह की संरचनाएं होती हैं आमतौर पर स्तूप में। देखिए, स्तूप जो होते हैं आमतौर पर उसमें एक बाहरी दीवार, आउटर वॉल, एक आंतरिक दीवार, इनर वॉल, ये छत्र और ये हर्मिका। ठीक है, इस तरह की संरचना होती है बौद्ध धर्म में। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसमें यह है कि एक, और ये अंदर खोखला होते हैं, बाहरी दीवार, अंदरी दीवार, और ये थोड़ा सा गेट जैसा होता है, अंदर जाने के वो भी होते हैं और ये खोखले भी होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे, आप लोगों ने अगर कोई स्तूप देखा होगा, विशेष तौर पर सांची वगैरह का स्तूप देखा होगा, तो अगर स्तूप के ऊपर ये छत्र बना हुआ है, इस तरह की संरचना बनी हुई है स्तूप के ऊपर, अगर ये छत्र बना हुआ है तो ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि इस स्थल पर बौद्ध धर्म से संबंधित किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की अस्थि अवशेष रखे हुए हैं, ये बताएगा। और अगर ये छत्र नहीं बना हुआ है
अगर ये छत्र नहीं बना है तो इसका मतलब है ये किसी महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के व्यक्ति की याद में बना है, उसके अवशेष नहीं है। अच्छा, छत्र के जस्ट नीचे होती है हर्मिका, ये स्ट्रक्चर हर्मिका कहलाता है, और यहीं पर वो स्तूप, यहीं पर वो अवशेष रखे जाते हैं। अब अवशेष क्या हो सकते हैं? दांत हो सकता है, हड्डियां हो सकती हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कोई वस्तु हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, लाठी हो सकती है, कुछ भी जो कोई महत्वपूर्ण चीज इस्तेमाल की गई है बौद्ध धर्म से संबंधित किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा, बुद्ध जी या उनसे और जुड़े हुए किसी शिष्य या अन्य व्यक्तियों ने, तो उनके अस्थियां अवशेष रखने के ही स्थल कहलाएंगे स्तूप। कई व्यक्ति बोलते हैं कि ये हर्मिका में नहीं होते हैं वो उनके अवशेष, ये अंदर एक प्लेटफॉर्म बनता है, प्लेटफॉर्म के अंदर तांबे या चांदी के पात्र होते हैं, इसके अंदर रखा जाता है। तो ये दो अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा है कि ये हर्मिका में रखे जाते हैं अवशेष, दूसरी अवधारणा है कि अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, इसके अंदर, स्तूप के अंदर, वहाँ तांबे या चांदी के पात्र में रखा जाता है अवशेष। लेकिन कुल मिला के एक चीज क्लियर है कि जो छत्र बना हुआ है तो छत्र इंडिकेट करेगा कि इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित किसी महान व्यक्ति के अस्थियां या अवशेष रखे हुए, ये इंडिकेट करेगा। जैसे उदाहरण के लिए जो सांची स्तूप नंबर 1 है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, उसमें किसके? बुद्ध जी के पुत्र सारिपुत्र और महामोगलन, सारिपुत्र और महामोगलन की अस्थियां रखी होंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह के कई बार क्वेश्चन आते हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। स्तूप कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल आप ध्यान रखें, जो रिमेन्स के लिए बनाए जाते हैं किसी बौद्ध धर्म संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अस्थियां अवशेष रखने के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं? तो ये हैं बौद्ध गया, जो बिहार में है, सारनाथ यूपी, कुशीनगर यूपी, सांची एमपी। और जैन धर्म से संबंधित स्थल कहाँ हैं? तो कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जैन धर्म से संबंधित हैं। गुजरात, राजस्थान, खजुराहो, प्रमुख स्थल खजुराहो, श्रवण बेलगोला, दिलवाड़ा। जैन धर्म प्रमुख रूप से भारत में ही फैला है, अधिकांश उसका जो फैलाव है वो भारत में रहा, जबकि जो बौद्ध धर्म रहा है वो विदेश में भी फैला। कहाँ पर? भारत के अलावा जापान, कोरिया, कोरिया मतलब नॉर्थ एंड साउथ, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, इन स्थलों पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। लेकिन जैन धर्म अधिकांशतः भारत में ही सीमित रहा है। ठीक है, तो ये जो चार्ट है इसको बहुत बहुत ध्यान से इसको ध्यान रखिएगा, याद करिएगा, क्योंकि इस चार्ट में 60% आपके प्री के जो क्वेश्चन है वो इसी चार्ट से आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महात्मा बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली जो पूछी जाती है, तो इनकी जो शब्दावली है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। ये पूछी जाती है और किससे ये संबंधित है वो भी हम समझते हैं। तो बुद्ध जी का जो गृह त्याग है, जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध जी के जो गृह त्याग है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कब किया था? तो जैसा आपने पता ही है, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर लिया था। अच्छा, गृह त्याग से संबंधित कुछ घटनाएं मानी जाती हैं कि जब बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था तो उसके पीछे कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण है। प्रमुख रूप से 4 घटनाओं को इसके लिए महत्वपूर्ण माना गया था। क्या था कि एक बार बुद्ध जी अपने बाग में बैठे हुए थे, अपने महल के बाग में बैठे थे, तो उनको कुछ घटनाएं उनके सामने घटित हुई। पहली घटना क्या हुई कि उनके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा। ये 4 घटनाओं के आपसे क्रम भी पूछेंगे वो। तो एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा, तो उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत मुश्किल हो रही थी, झुक के चल रहा था, परेशानी हो रही थी, खांस रहा था, तो उसको अपनी ये काया को लेकर चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। शरीर के साथ मतलब चलने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी बूढ़े व्यक्ति को। फिर एक दूसरी घटना हुई उनके जीवन में जिससे मतलब कुछ समय पश्चात जिससे उनको और तकलीफ हुई। फिर थोड़ी देर बाद सामने रोड से एक बीमार व्यक्ति गुजरा। वो खांसता हुआ जा रहा था, परेशान था, 2 लोग उसके पकड़ के चल रहे थे, तो उनको देख के उनको बड़ी दया आई और उनको बड़ा वितृष्णा सी हुई। तीसरी घटना हुई, एक शव यात्रा निकली।
तो उनको समझ में आया कि भैया कुछ भी हो एंड तो यही है, शव यात्रा, मतलब आदमी की मृत्यु होना ही है। और फिर उसी के बाद एक चौथी घटना हुई, एक प्रसन्न साधु गुजरा, ऋषि गुजरा। तो उन्होंने चारों घटनाओं में देखा कि भाई यहाँ तकलीफ है, यहाँ तकलीफ है, यहाँ तकलीफ है, और लेकिन ये व्यक्ति जो गुजर रहा है ये तो बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा है, इसे तो कोई तकलीफ हुई नहीं, तो बहुत प्रसन्न है। तो उनको समझ में आया कि जीवन का सार एक्चुअली में यही है, ऋषि साधु बनने में ही जीवन का सार है। और वैसे भी क्या हुआ था कि जब बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो उनके जो राजपुरोहित थे कौंडिन्य, उन्होंने उनके पिताजी को बता दिया था कि या तो बुद्ध जी बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े साधु बनेंगे। तो ये ऑलरेडी उन्हें बता दिया गया था। इसके कारण उनके पिताजी ने उनकी 16 वर्ष की आयु में ही शादी कर दी थी कि बंधन में वो बंध जाएं, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम जो हुआ था उसका नाम बंधन रखा था। लेकिन वो भी जो बंधन था शादी का पुत्र का, वो भी उन्हें नहीं रोक पाए। तो ये 4 प्रमुख घटनाएं मानी जाती हैं। इनके क्रम पूछे जाते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम आते हैं कि भैया क्रम बताओ कि पहले कौन सी हुई फिर कौन सी हुई, तो ये पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। तो गृह त्याग की जो घटना है उसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, ठीक है। और गृह त्याग की जो घटना है उसे किस चीज़ से बताया जाता है, तो उसे बताया जाता है अश्व से। तो जहाँ जहाँ पर स्तूपों में अश्व बना हुआ है वो इंडिकेट करता है उनके महाभिनिष्क्रमण को, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट शब्दावली देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट शब्दावली है ज्ञान प्राप्ति, इनलाइटमेंट। तो बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट हुआ है, उसे कहा जाता है संबोधि। ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है संबोधि। और संबोधि को हमेशा कैसे बताते हैं, तो बोधि वृक्ष के माध्यम से दर्शाते हैं, बोधि वृक्ष के माध्यम से। ये इस तरह से बोधि वृक्ष बना होगा और यहाँ ध्यान में बैठे हुए बुद्ध जी होंगे, तो इसे दर्शाया जाता है बोधि वृक्ष के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जो घटना है वो है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म चक्र प्रवर्तनाय कहा जाता है ना। तो धर्म चक्र जो प्रवर्तनाय है ये उनके पहले उपदेश को दर्शाता है, ठीक है। फिर मृत्यु जो उनकी है उसे कहा जाता है महापरिनिर्माण। मृत्यु को बुद्ध जी की कहा जाता है महापरिनिर्माण, और वो दर्शाई जाती है स्तूप से। तो जहाँ भी स्तूप बना हुआ रहता है वो इंडिकेट करता है उनके मृत्यु को। और संघ में प्रविष्ट होना, संघ में जो प्रविष्ट होता है कोई भी नया व्यक्ति, तो उसे जो दीक्षा करने का प्रोसेस है उसे कहा जाता है उपसंपदा। संघ में आना उसे कहा जाता है उपसंपदा। ये दीक्षित होने को उपसंपदा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये कुछ प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। जैसे जन्म हुआ तो कमल या साण, बुद्ध जी के जन्म को कमल या साण से बताते हैं, चिन्ह से। गर्भ में आने को हाथी से बताते हैं। समृद्धि शेर, मतलब समृद्धि का मतलब है यहाँ युवावस्था। जब वो युवा होते हैं तो उन्हें शेर से दर्शाते हैं। गृह त्याग अश्व से दर्शाते हैं। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष से दर्शाते हैं। निर्वाण पद चिन्ह से दर्शाते हैं। और मृत्यु जो है वो स्तूप से दर्शाई जाती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बौद्ध धर्म के मूल तत्व। तो मूल तत्व हैं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतित स्मृत समुदाय, अव्याकृत और बुद्ध कथाएं वगैरह। तो अब सिद्धांत देखते हैं। तो बुद्ध जी के जो सिद्धांत हैं वो 4 आर्य सत्य देखते हैं पहले। तो ये 4 आर्य सत्य क्या है ना। तो पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख। मतलब बुद्ध जी का कहना है, बुद्ध जी के जो सिद्धांत हैं उनमें पहला जो सिद्धांत है 4 आर्य सत्य, उनमें पहला आर्य सत्य है दुख। दुख को लेकर बुद्ध जी का कहना है कि दुख तो जीवन में होगा ही, आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे आपको दुख होगा ही, पहला। दूसरा, दुख समुदाय। बुद्ध जी का कहना है कि दुख तो होगा ही, आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी काल में रहें, किसी भी दशा में रहें, आपको दुख होगा ही होगा।
और दुख इकलौता नहीं आता है, सिंगल में नहीं आता है, वो डबल, मतलब दुख जो होता है वो ग्रुप में आता है। समुदाय मतलब ग्रुप, मतलब बहुत सारी मात्रा में आता है। दुख जो होता है वो अकेला नहीं आता, संख्या में आता है। उसमें मतलब 3 4 5 6 7 प्रकार होते हैं, 3 4 5 दुख एक साथ हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा दुख निरोध। दुख निरोध यानी जो दुख जो है वो कई तरह का होता है, और दुख का कारण जो तृष्णा होती है, और दुख निरोध मतलब दुख को दूर कैसे करेंगे, तो तृष्णा को खत्म करना, तृष्णा को उन्मूलन करना ही दुख निरोध है। ठीक है, और इसे कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए है दुख निरोध गामिनी, और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना है। तो पॉइंट आया समझ में। बुद्ध जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब जो जीवन है वो दुखमय है, दुख बड़ी संख्या में आता है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को दूर किया जा सकता है, तृष्णा को दूर करने का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। आप 8 तरह के मार्ग पे, ये 8 मार्ग पे चलिए, आपकी दुख दूर हो जाएगी। 8 काम करिए, मतलब 8 कार्य करिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। वो कौन से हैं, तो ये हैं 8 अष्टांगिक जो मार्ग हैं। उनमें से पहला है साम्यक दृष्टि। साम्यक जो वर्ड है इसका अर्थ होता है सही या सत्य। सही या सत्य को कहते हैं साम्यक। तो उन्होंने कहा, बुद्ध जी ने कहा कि आप साम्यक दृष्टि को अपनाइए। जब सही दृष्टि हो आपकी, सही देखें आप, साम्यक संकल्प हो, साम्यक कर्म हो आपके, साम्यक अजीब हो, साम्यक वाणी हो, साम्यक स्मृति हो, साम्यक समाधि हो, और इनका जब आप पालन करेंगे, इन आदर्श का आप पालन करेंगे, मतलब हर तरह से आप सही ढंग से सही जीवन जिएंगे, सत्य बोलेंगे, सही कर्म करेंगे, सब तरह से आपका जीवन सत्य या सही होगा, तो ही आपको जीवन में निवारण की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये उन्होंने कहा। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझ में आई आपको। बिल्कुल शिवानी, एग्जाम होगा, आप टेंशन मत लीजिए। गुड मॉर्निंग अनिल। शिवानी, एग्जाम होगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। लेट होता है, सरकारी सिस्टम कभी कभी डिले होता है, लेकिन अभी रीज़न दूसरा है, उसमें सरकार का उतना, मतलब सरकार अभी कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम होगा बिल्कुल निश्चित तौर पर। फिर इसके बाद उन्होंने 10 शील बताए हैं कि निवारण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर बुद्ध जी ने अत्यधिक बल दिया, और उन्होंने कहा कि 10 शीलों का पालन करिए। ये शील क्या है, मतलब 10 नोबल ट्रूथ क्या है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, धन संचय न करना, व्यभिचार न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, सुगंधित पदार्थों का त्याग, स्त्रियों का संसर्ग नहीं करना, मद्यपान नहीं करना। तो उन्होंने कहा ये सब आप करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। फिर उन्होंने पंचशील, देखिए 10 शील, पंचशील में थोड़ा सा आप समझ लें। पंचशील, 10 शील, इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये टोटल 10 ही हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है। पंचशील है गृहस्थ के लिए, 10 शील है भिक्षु भिक्षुणियों के लिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। क्या है, बुद्ध जी को समझ में आया कि सारी चीजें गृहस्थ नहीं कर सकते। जो जीवन में काम, मतलब समाज में रह रहा है, अपने काम कर रहा है, उसके लिए सारे शील मुश्किल होंगे। तो उन्होंने गृहस्थों से कहा कि आप 5 शील का पालन करो, और भिक्षु भिक्षुणों से कहा कि आप ये 10 का पालन करो। बस ये है बेसिकली। तो 10 शील, 5 शील, यही है। फिर आगे चलते हैं। फिर बुद्ध जी से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्री और मेंस में आपको आएगा बौद्ध संगतियाँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है, इसे बहुत ध्यान से देखें। प्री मीन्स दोनों में आएगा। देखिए, बुद्ध जी की मृत्यु के बाद, यानी बुद्ध जी के परिनिर्माण के पश्चात, उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनके पाठ को करने के लिए, संग्रहित करने के लिए कुछ संगति यानी सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो कुल मिला के बौद्ध धर्म में 4 संगति मानी गई हैं जो बुद्ध जी के मृत्यु के पश्चात आयोजित की गई। इससे जुड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। तो 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन प्रमुख रूप से किया गया है। ये प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे। प्री में आपको मेंस में आपको 3 माघ और
50 वर्ड, 3 मार्कर और 50 वर्ड दोनों में आएंगे, तो इसे ध्यान से देखें। पहली जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है वो हुआ था 483 ईसा पूर्व, यानी बुद्ध जी की मृत्यु के तुरंत पश्चात ये आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ ये आयोजन? तो ये आयोजन हुआ सप्तपर्णी विहार पर्वत जो है राजगृह में। तो आप राजगृह याद रखिए। तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ राजगृह में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। किसने आयोजित करवाया? तो इस समय ये आयोजित कराया था अजात शत्रु ने। अजात शत्रु कौन से वंश के थे? तो हार्यक वंश के राजा थे, जो भारतीय इतिहास का पहला राजवंश कहलाता है, पहला इंपॉर्टेंट राजवंश कहलाता है हार्यक वंश। उसके राजा अजात शत्रु ने कराया था। इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष माने गए। महाकश्यप बौद्ध संगति के अध्यक्ष। क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था इस बौद्ध संगति में? तो बुद्ध जी की शिक्षाओं को सुत्त पिटक, विनय पिटक में संकलित किया गया। देखिए 3 तरह के पिटक हैं बौद्ध धर्म की। जो प्रमुख साहित्य है उनमें त्रिपिटक एक प्रमुख साहित्य है। तो त्रिपिटक का अर्थ होता है, पिटक का अर्थ होता है बास्केट, मतलब बास्केट। तो उस समय क्या होता था कि भोजपत्र में चीज़ों को लिख लिख के एक बास्केट में, थैली में जमा करते जाते थे, जिससे इन साहित्य का नाम पड़ गया पिटक। तो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पिटक हैं बौद्ध धर्म से संबंधित: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्य हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो इनमें से 2 जो साहित्य हैं इनका संकलन किया गया पहली बौद्ध संगति। तो ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। 3 मार्कर 50 वर्ड दोनों में आते हैं मेंस में, और प्री में तो ये सब पूछे ही जाएंगे कि किस वर्ष हुआ, कौन सा राजवंश था, कौन सा अध्यक्ष था। चलिए अब देखते हैं दूसरी बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली। अच्छा, राजगृह कहाँ है? तो ये भी बिहार में है। वैशाली कहाँ है? तो ये भी बिहार में। तो दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ वैशाली बिहार में। कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। किसने कराया? तो कालाशोक ने। कालाशोक किस वंश के राजा थे? तो शिशुनाग वंश। ये दूसरा इंपॉर्टेंट वंश था भारतीय इतिहास का। तो शिशुनाग वंश के राजा थे कालाशोक, इन्होंने आयोजित कराया। अध्यक्ष कौन थे? तो साबा कामीर। इन्हें ऐसे भी लिखते हैं, साबा कामीर ऐसे भी लिखा जाता है और सबा कमीर भी लिखा जाता है, दोनों तरह से लिखते हैं। तो इसके अध्यक्ष थे साबा कामीर। इस समय इंपॉर्टेंट वर्ग क्या हो गए? तो पूर्वी और पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ स्थविर और महासंधिक में विभाजित हो गया। ये क्या है स्थविर और महासंघिक? तो देखिए क्या हुआ कि हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी धर्म होते हैं उनमें कालांतर में चल के, कुछ समय के पश्चात चल के उस धर्म के 2 मतलब उस धर्म में कुछ लोगों के द्वारा कुछ आमतौर पर जब डिस्कशन होता है कि भैया जो मूल शिक्षाएं हैं उनका पालन करना है या समय समय पे हम इनमें समय अनुसार चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। कुछ लोग होते हैं बहुत ही कट्टरपंथी कि भैया जो बोला है, जैसा बोला है वही करना है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं भैया समय के हिसाब से इसमें चेंज करना है। तो उसी चीज को लेकर हमेशा मतभेद हर धर्म में हुए हैं। तो हर धर्म का एक जो पार्ट होता है वो कंजर्वेटिव होता है, एक पार्ट होता है जो उदारवादी लिबरल होता है। तो यहाँ भी शुरुआत हो गई। जो स्थविर थे उन्होंने कहा कि भैया जो मूल शिक्षाएं हैं बौद्ध धर्म की उनका पालन करेंगे, और जो महासंदिग्ध थे उनका कहना था कि समय अनुसार हम थोड़ा थोड़ा से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर इनमें मतभेद हुए, और मतभेद होने के बाद बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसे कहा जाता है स्थविर और महासंदिग्ध। ये क्या है? ये शुरुआती बौद्ध धर्म जो महायान हीनयान बाद में बड़े दो बौद्ध संप्रदाय में विभाजित हुआ था, उसकी शुरुआत हो गई। चलिए अब देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ, कहाँ पर हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो हुआ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भी कहाँ है? बिहार में। कब हुआ? 251 ईसा पूर्व। कौन के शासनकाल में? अशोक के, मतलब मौर्य वंश। मौर्य वंश के राजा अशोक के शासनकाल में। इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र से इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। प्रमुख कार्य क्या हुए इस बौद्ध संगति में?
तो अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। देखिए, पहली 2 पिटक का संकलन कब हो गया था? पहली बौद्ध संगति में। तीसरी का संकलन कब हुआ पिटक का, अभिधम्म पिटक का? अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति में। और अशोक ने बोला संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए अशोक ने। देखिए, संघ भेद यहाँ शुरू हो गया था ना स्थावीर और महासंघिक में, तो इसे खत्म करने के लिए अशोक ने कठोर नियम बना दिया कि भैया अगर किसी ने अभी फूट डालने की कोशिश करी, लड़ाई झगड़े की कोशिश करी, तो मैं कठोर दंड दूंगा। तो नियम कठोर बना दिए गए। चलिए, चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? तो वो हुआ 78। तो ये 78 मत लिखिएगा, एक्चुअली में है 101 AD। सही वर्ष है 101 AD, 78 सही नहीं है, 101 AD में आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? तो कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। किसने कराया? कनिष्क में। कनिष्क कौन से वंश के थे? कुषाण। तो कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कराया, और ये इकलौती बौद्ध संगति थी जो बिहार के बाहर हुई। तीनों आप देख रहे हो बिहार में है, लेकिन ये चौथी बिहार के बाहर हुई, कश्मीर में हुई। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। उपाध्यक्ष भी थे इसके अशोक घोष। और प्रमुख कार्य क्या हुए इसमें? इंपॉर्टेंट वर्क। तो इंपॉर्टेंट वर्क हुए विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन, का संस्कृत में संकलन। तो बौद्ध धर्म की इंपॉर्टेंट बुक थी विभाषा शास्त्र, उसका संस्कृत में संकलन हुआ। और ये आपको नहीं आएगा क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करिए, एनर्जी यहाँ लगाइए। फाइनली बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया। फाइनली बौद्ध धर्म डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, नेमली महायान एंड हीनयान। तो हीनयान कौन है? वही कंजर्वेटिव, कट्टरवादी। और महायान क्या कौन है? उदारवादी। बस ये ध्यान रखिएगा। तो फाइनली बौद्ध धर्म का जो विभाजन है वो हीनयान और महायान में चौथी बौद्ध संगति में डिवाइड हो गया। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जब भी आप लिखेंगे तो 4 बौद्ध संगति की जानकारी ही बौद्ध धर्म में दी जाती है, लेकिन तथाकथित एक 5वीं बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसे कहा जाता है तथाकथित। तथाकथित 5th बौद्ध संगति का भी आयोजन माना जाता है, लेकिन उसे कहते हैं तथाकथित, सो कॉल्ड। कब हुई थी? तो इसका आयोजन हुआ था 543 AD में। कहाँ पर हुआ था? कन्नौज में हुआ था। कन्नौज कहाँ है? यूपी में। राजा कौन थे इस काल में? हर्षवर्धन। वंश कौन सा था? पुष्पभूति। अध्यक्ष कौन थे इस बौद्ध संगति के? तो वो थे हेनसांग। देखिए, अब बौद्ध धर्म में ये 5वीं बौद्ध संगति को मान्यता क्यों नहीं देते? तो उसके पीछे रीजन समझिए। रीजन से ये हेनसांग हुआ क्या कि कि हर्षवर्धन ने 5वीं बौद्ध संगति का 543 AD में कन्नौज में आयोजन कराया। आयोजन कराने के बाद उस समय ये दूसरे चीनी यात्री हेनसांग यात्रा पे थे, इनको उसका अध्यक्ष बना दिया। तो इनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त हो गया, मान सम्मान दिया। ये बौद्ध धर्म का अध्ययन करने ही आए थे। तो ये भाव विभोर हो गए और अति उत्साह में इन्होंने एक घोषणा कर दी। इनने क्या घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति, मैं डिबेट करूंगा प्रत्येक व्यक्ति से महायान बौद्ध धर्म की को विश्व का सबसे महान, महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट धर्म साबित करने के लिए, और जो भी व्यक्ति मुझे डिबेट में हरा देगा, शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं अपनी गर्दन काट के उसे दे दूंगा। अब जब ये डिबेट शुरू हुआ तो कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि कुछ ब्राह्मणों से जो डिबेट कर रहे थे इनसे, ये हेनसांग उनसे हारने लगे। तो राजा हर्षवर्धन को लगा कि यार ये तो अपना पट्टा हारने वाला है, ये अपने भाई हारने वाले हैं हेनसांग। तो उन्होंने एक घोषणा करी और ब्राह्मणों से बोला कि भैया कोई भी हेनसांग से जीतने की कोशिश ना करे। तो जब उन्होंने ये घोषणा की तो ब्राह्मण नाराज हो गए कि यार जीतने की कोशिश नहीं करें तो फिर शास्त्रार्थ क्यों रखा हुआ है, फिर ये इतने बड़े बड़े दावे वादे क्यों चल रहे हैं। तो गुस्से में ब्राह्मणों ने पंडाल में आग लगा दी जहाँ शास्त्रार्थ चल रहा था। तो हर्षवर्धन ने सभी ब्राह्मणों को देश निकाला दे दिया। तो चूंकि इस तरह की घटनाएं हुई यहाँ पर, इस तरह की ऐसी घटना हो गई जो बौद्ध धर्म
के हिसाब से अच्छी नहीं थी, गलत हो गई, इसीलिए इस 5वीं बौद्ध संहिता को बौद्ध धर्म में मान्यता नहीं दी जाती। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसे मान्यता नहीं देते लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए। ओके, चलिए, तो 4 बौद्ध संहिता हो गई। अब हम देख लेते हैं छोटा सा बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य, तो प्रमुख रूप से जो बौद्ध साहित्य है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी 3 जो पुस्तकें हैं, पिटक मतलब बास्केट होता है, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 प्रमुख रूप से पिटक हैं। और इन 3 पिटकों में विनय जो पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के नियम कायदे कानूनों का संग्रह है प्रमुख रूप से, है ना। सुत्त जो पिटक है उसमें बुद्ध जी के उपदेशों का संग्रह है, उपदेशों का संग्रह किया गया है। और अभिधम्म पिटक जो है इसमें बुद्ध जी के दर्शन का संग्रह है ना। तो विनय पिटक नियम कायदे कानूनों का संग्रह है बौद्ध धर्म के, सुत्त पिटक उपदेशों का संग्रह है बुद्ध जी के, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन वगैरह का संग्रह किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा, मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा इसका संग्रह किया गया है अभिधम्म पिटक में दर्शन। ठीक है, तो त्रिपिटक हो गए ये, ठीक है, ये सब लिखे हुए हैं। फिर प्रमुख रूप से जातक कथाएं हैं, है ना, ये त्रिपिटक का ही भाग है जातक कथाएं। इसमें बुद्ध जी के पूर्व जन्मों की कथाओं का संग्रह किया गया है। कहा जाता है 990 पूर्व जन्मों तक की कथाओं का संग्रह है बुद्ध जी के, कि वो पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में क्या क्या बने। फिर एक और इम्पोर्टेंट बुक है बौद्ध धर्म से संबंधित, वो है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है, पाली भाषा का ग्रंथ है। मिलिंद एक राजा थे, ग्रीक राजा थे, जिनका नाम था मेनेंडर, लेकिन उन्होंने बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और अपना नाम मिलिंद रख लिया था। तो ये बुक जो है मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। तो मिलिंद ने यानी मिलेंडर ने, ग्रीक राजा मिलेंडर ने जो बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ दार्शनिक डिबेट की है, डिस्कशन किया है, उसका संग्रह किया गया है इस बुक में, इसलिए इसे कहा गया है मिलिंद पन्हो। और इसके बाद कुछ सिंगली साहित्य, महावंश और दीपवंश, ये सिंगली साहित्य है। तो ये भी बौद्ध धर्म का प्रमुख साहित्य है। तो इस तरह से त्रिपिटक, फिर जातक कथाएं, मिलिंद पन्हो और सिंगली साहित्य, महावंश, दीपवंश वगैरह, ये प्रमुख रूप से बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए, तो आज हमने देखा प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म। कल हम देखेंगे इसके सेकंड पार्ट के रूप में जैन धर्म को। ओके, कल हम 10 बजे देखेंगे जैन धर्म से संबंधित प्रमुख सिद्धांत वगैरह। ओके, उम्मीद है आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो चार्ट है, जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको शुरू में ये चार्ट दिखाया, फैमिली ट्री बौद्ध जी का और महावीर स्वामी जी का, उस चार्ट को तो बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए उस चार्ट का, क्योंकि 60% चांस है उस चार्ट से ही प्री में क्वेश्चन आएगा। ओके।